जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पुनर्जागरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हम इससे पूर्व 6 वीडियो जो वो देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है हमारा पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व जो इससे संबंधित है, जिसमें हम अध्ययन करें कि भी उसके क्या परिणाम निकले थे, जैसे विचार स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके अलावा आपके भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार से हुआ था, इसके अलावा आपके राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार से हुआ और धर्म सुधार की पृष्ठभूमि जो उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। इसके साथ ही उन्नत पाठ्यक्रम, इसके अलावा कुछ अन्य परिणाम जो वो भी निकले थे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व। पुनर्जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी साबित हुए और इसके कारण यूरोप के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है कि मध्यकालीन मान्यताओं एवं अंधविश्वास जो उनका अंत हो गया और उनके स्थान पर अब आधुनिक युग जो उसका आरंभ हुआ और इसके बहुत से परिणाम निकले, जिसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार से हैं। जैसे पहला आता है कि विचार स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कि पुनर्जागरण ने लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे विचार और यानी कि विचारों की स्वतंत्रता जो उसका विकास हुआ। इसके पहले लोगों को धर्म शास्त्र जो थे उनमें जो कुछ सच्चा और झूठा लिखा हुआ था अथवा धर्म अधिकारी लोग जो भी लोगों को बताते थे उसी को सत्य मानना पड़ता था और उसी के ऊपर उन्हें विश्वास करना पड़ता था। वो लोग अपनी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन और विचार करने की सुविधा या उसे छूट नहीं मिली थी। इससे लोग जो थे उनकी बुद्धि जो थी वो कुंठित हो गई थी, यानी कि जैसा पाठ उनको पढ़ाया जाता था केवल वही उनको पढ़ना पड़ता था और उनकी प्रगति का मार्ग जो था वो भी रुक गया था। लेकिन पुनर्जागरण में तर्क जो था उसका महत्व बढ़ा, अर्थात जो वस्तु तर्क की कसौटी पर खरी उतरती थी उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी और इसी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो उसका भी विकास हुआ, जिसमें निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण जो उसके ऊपर जोर दिया गया और इससे लोग सत्य को पहचानने में समर्थ भी हुए। दूसरा बिंदु आता है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास, कि तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ और प्रकृति में विद्यमान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। अब धर्म और देवताओं से ध्यान लोगों का हट गया और मानव जीवन जो है अर्थात व्यक्ति जो उसकी तरफ उसका ध्यान बढ़ गया और पुनर्जागरण काल के विद्वान और वैज्ञानिक मानववादी थे और उनकी मनोवृत्ति जो थी वो कौन सी, विवेचनात्मक थी और अब इस संसार को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। परिणाम ये निकला कि अधिक आकर्षक सुंदर नगरों और सुविधाजनक तथा इसके अलावा आरामदेह घर जो उनका निर्माण किया जाने लगा और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे। रहन सहन और खान पान का स्तर जो था वो भी उन्नत हुआ। स्त्रियों का जीवन जो था वो भी अधिक सुखी और आकर्षक बन गया और उन्हें भी अब पढ़ने और लिखने का अवसर मिला। इस प्रकार से भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक युग जो उसकी नींव रखी। तीसरा बिंदु आता है राष्ट्रीयता का विकास, कि पुनर्जागरण के परिणाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति का जो सिलसिला शुरू हुआ उससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जो उसका विकास हुआ। लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ने लगी। इसके साथ ही देशी भाषाओं के विकास ने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन भाषाओं के अभ्युदय ने प्रांतीयता की भावना को प्रभावहीन बनाने में भी सक्रिय योगदान दिया और व्यापार वाणिज्य के विकास तथा उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी विस्तार ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी ज्यादा सबल और मजबूत बना दिया। अब प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र को और ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की दिशा में दौड़ने लग गए। अगला बिंदु आता है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण। जाहिर है क्या हो रहा था, अभी तक मध्य युग में सब कुछ धर्म से संबंधित था, जिसकी परिणाम स्वरूप धर्म जो उसी का बोलबाला था और धर्माधिकारी जो हमें ज्ञान देते थे वो हमें मानना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक लोग जो थे जो धर्म से संबंधित जुड़े हुए थे वो लोग क्या हो गए, अब भोगी, विलासी और अत्याचारी और इस प्रकार से होने लगे, जिसकी वजह से धर्म जो उसमें काफी बुराइयां आ गई थी। कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो बौद्धिक विकास हुआ उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमें धर्म जो उसके क्षेत्र में देखने को मिलता है। धर्म युद्धों ने पोप की सत्ता और प्रभाव को
पहले ही बहुत बड़ा आघात पहुंचा दिया और पुनर्जागरण की काल की नई खोजों तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों के बहुत से सिद्धांत और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी हिला दिया, जिससे लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला और नवयुग की नवीन विचारधारा से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक स्वेच्छाचारिता एवं कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। कागज और मुद्रण के कारण धर्म का गूढ़ ज्ञान, जो कि अब तक केवल कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में ही समाया हुआ था, अब सर्वसाधारण की पहुंच में आ गया था और बाइबल एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक आडंबरों तथा मिथ्या विश्वासों से लोगों का विश्वास उठ गया और वे सुधारों की मांग करने लगे। इससे धर्म सुधार आंदोलन को बहुत ज्यादा बल मिला। वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन जो है किसकी, पुनर्जागरण, जो उसकी देन मानी जाती है। अगला बिंदु होता है उन्नत पाठ्यक्रम। हमने देखा कि मध्यकाल में जो है वो क्या था, जितने भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय होते थे उनमें जो पाठ्यक्रम अर्थात जो अध्ययन और अध्यापन होता था वो मुख्य रूप से किस पर आधारित था, धर्म, जो उसी के ऊपर आधारित था। लेकिन पुनर्जागरण के परिणाम से जितने भी स्कूल, कॉलेज खुले उनमें एक नया परिवर्तन देखने को मिला। अब मानववाद विचारधारा जो उसका विकास हुआ, इसके साथ ही यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु आदि विद्वानों की रचनाएं जो उनका बहुत ही ज्यादा अच्छे से अध्यापन चला आ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिरोध के स्थान पर अब आत्म उद्गार के आदर्श जो उसको एक्सेप्ट किया गया और विज्ञान तथा गणित के अध्ययन अध्यापन के साथ सामाजिक विज्ञान के विषय जो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा कुछ अन्य परिणाम भी निकले कि जैसे पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार जो था उसके प्रति जिज्ञासा की भावना जो उसको जगाया और धार्मिक अंधविश्वास के स्थान पर तर्क और बुद्धि जो उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया और इससे मानव जीवन पर अब धर्म का उतना प्रभाव नहीं रहता जितना कि मध्यकाल में रहा था। पुनर्जागरण का एक परिणाम ये भी निकला कि देशी भाषाएं उनके साहित्य के विकास के रूप में सामने हमारे आया और पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन जो उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। इसके साथ ही कला कौशल की उन्नति में भी पुनर्जागरण जो उसका बहुत ज्यादा योगदान रहा। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का श्रेय जो वो भी किसको, पुनर्जागरण को ही दिया जाता है। इसके साथ ही भौगोलिक अनुसंधान के परिणाम, मानव की भौगोलिक जानकारी जो उसमें बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, किसके परिणाम, आपके पुनर्जागरण के परिणाम। इसके अलावा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया जैसे महाद्वीप जो कि कहा जाता है कि अब तक अज्ञात थे, अब हमारे सामने आए और उन महाद्वीपों पर नई बस्तियां और उपनिवेश जो उनको बसाए गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधे जो उनका विकास हुआ और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण जो उसका प्रभाव जो हर क्षेत्र में पड़ा था। पुनर्जागरण एक उदार कहा जाता है कि सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन के बड़े परिवर्तन के लिए एक मार्ग जो उसको तैयार किया और इस मार्ग पर चल खड़ी मानव अपनी आधुनिक सभ्यता और संस्कृति जो है उसका निर्माण करने में सफल हो पाया। इस दृष्टि से मानव सभ्यता के इतिहास में पुनर्जागरण जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है और मानव सभ्यता के इतिहास में एक मोड़ बिंदु जो है वो भी कौन था, आपके पुनर्जागरण रहा था, जो कि मध्यकाल के अंधकार से निकाल कर मनुष्य जो उसको नवीन विचारधारा की ओर लेके गया, उसके चिंतन जो उसको स्वतंत्रता प्रदान की और उसने हर क्षेत्र में व्यक्तिवादी विचारधारा जो उसको महत्व दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे पुनर्जागरण जो उसके परिणाम निकले थे।